ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो है कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैत्री भावनु पवित्र झरनो, मुझ हैया में बह्या करो। शुभ थावा सकल विश्वनो, एवी भावना नित्य रहो। इतिहास संकलन समिति आरएसएस की एक आनुषंगिक संस्था है और अनेक विद्वान इससे जुड़े हैं। आज वो सभी यहाँ उपस्थित हैं, उनका एक बड़ा अंश यहाँ हाजिर है। वतन है हमारा सबसे महान, प्रेम सौहार्द का दूजा नाम। वतन आबरू पर हैं सब कुर्बान, शांति का दूत है मेरा भारत मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत मेरा हिंदुस्तान। और हमेशा से शांति और साधना के मार्ग पर चलने वाले साधु संतों का यहाँ बाहुल्य रहा। दुनिया में कहीं भी तीर्थंकर और महापुरुष मिलना मुश्किल है। भगवान और भगवत्ता की योग्य गुणों को पाने वाले सत्पुरुष ज़्यादातर भारत भूमि पर ही हुए हैं। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इतिहास के साथ लगभग हमेशा खिलवाड़ होती रही। हमारे देश में हमारे लोग तो इतिहास लिखने वाले कम हुए। कभी हम चाइना वालों का नाम लेते हैं, कभी ह्वेन सांग का नाम लेते हैं, तो कभी आइन अकबरी वगैरह है, इस तरह के। क्या हमारा मौलिक इतिहास नहीं है? हद तो तब होती है जब को अकबर को महान बताया जाता है और महाराणा को बड़ी अहिंसक और शाकाहारी, मूलतः सत्य और सदाचार की संस्कृति में जब जहर घोला जाता है। आज भी एनसीईआरटी की कई किताबों में आपको ऐसी खामियां मिलेंगी। लिखने वाले कौन है? इतिहास में भी मिलेंगी और कुछ और किताबों में मिलेंगी कि इतिहास की भी गलतियां, खान पान संबंधी भी गलतियां, आचार विचार संबंधी भी कमियां उसमें झलकती। कम से कम भारत अब स्वतंत्र है, हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। हम लोगों को अपनी अस्मिता और गौरव के साथ जीने अब तो जागना चाहिए। आपस में टांग खिंचाई से कुछ फायदा नहीं है। प्रबुद्ध लोग आगे आएं और गंभीरता से काम करें। जिन लोगों ने संविधान बनाया अपने समय के हिसाब से उनने बहुत अच्छी कोशिश की। अभी भी उसमें अनेक संशोधनों की ज़रूरत है और धीरे धीरे निखार आना चाहिए संविधान में भी, देश की मान्यताओं में भी। G20 में एक बड़ी अच्छी घोषणा करके या बिना घोषणा के ही प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि हम लोग इंडियन नहीं हैं, हम लोग भारतीय हैं, हमारे देश का नाम भारत है। कई तिरस्कार के शब्द हम लादे फिर रहे हैं आज भी। अंग्रेजियत में हम अपनी महानता समझते हैं, जबकि अपनी देसी भाषाओं का अपमान करने से चूकते भी नहीं। हिंदी का तमिलनाडु तरफ जितना अपमान होता है, अंग्रेजी को उतना माथे चढ़ाया जाता है। ये हमारे देशवासियों की कमियां हैं। हमारे देश की जो 22 प्रैक्टिकल भाषाएं हैं या 200 से ज़्यादा छोटी मोटी भाषा और बोलियाँ हैं, उनका यथायोग्य आदर सत्कार हो। जितनी भाषाएं आप सीखें अच्छी बात है। जिस प्रदेश में आप पैदा हुए उस पूरा उस भाषा को सम्मान दो। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो उसे भी पूरा और सबसे ज़्यादा सम्मान दो। एकात्मकता की बात है, हम उससे जड़ से जुड़े हैं। चूँकि हम प्राकृत के बहुत ज़्यादा व्याख्याता हैं, संस्कृत और प्राचीन भाषाओं की रुचि है, लेकिन फिर भी
अपभ्रंश जैसी भाषाएं, अभी 3 दिन की विद्वत गोष्ठी संपन्न हुई, देश भर से 100 से ज़्यादा भाषाओं के विद्वान उपस्थित हुए थे निर्मल समोषण मंदिर में। और परसों ही उसका समापन हुआ, फिर पहाड़ पर चले गए, 24-48 घंटे का उपवास हुआ, इसलिए गला भी थोड़ा सा लंबा उपवास होता है तो पानी के कारण से सूख जाता है, शब्द बराबर नहीं आते हैं, चिपकता होती, जीभ चिपकती होती है। और ऐसे ही ज़्यादा अभी फिर जंगल में भी ध्यान के लिए चले गए तो ज़्यादा रोशनी लगने से वो ब्रेन का थोड़ा झपकना चालू हो जाता। शरीर सबका शरीर है, बॉडी सबकी एक जैसी होती है, उसी में कोई संत महंत होते हैं जो तपस्या करके निखरते जाते हैं, और कोई केवल विषय वासनाओं के गुलाम बन करके कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी बड़ी साधना करना सबको जमने वाला नहीं है, लेकिन जिस भूमिका में है निष्ठा और ईमानदारी से देश और समाज के लिए आप उतना भी कर पाएँ तो भी आपकी एक तपस्या ही है। प्रचारक बंधु जो देश के सम्मान की और प्रचार प्रसार की सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ ब्रह्मचर्य के साथ इस मार्ग में आते हैं, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। अनेक अनेक विद्वानों से, अनेक अनेक राजनेताओं से, बड़े बड़े लोगों से चर्चा करने के मौके आते हैं। विज्ञान भवन में ही भागवत जी से काफ़ी लंबी चर्चा हुई। प्रवचन केवल 7-8 मिनट का ही दिया, लेकिन उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने कहीं, और बाद में फिर भागवत जी ने उसको दोहराया कि बिल्कुल सही बात है। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति आदिकाल से साथ साथ चली आ रही हैं। इसके इतिहास को बहुत मेहनत के साथ खोजा और खंगाला जा सकता है। एक छोटी सी पुस्तक जो अभी हमने आपके हाथ में भी दी, हमारी इसमें छोटी सी कोशिश थी, लगभग 28 साल पहले हमने इसको लिखा था। साधना के क्षेत्र में आते ही उज्जैन चातुर्मास में, तो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, लेकिन एक छोटा सा कि वेदों में भी ऋषभदेव को याद किया जा रहा है, वेदों में अरिष्ट नेमि को याद किया जा रहा है, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी का नाम आ रहा है। इसका मतलब है तीर्थंकर वेद पूर्व हैं। किसी किताब में आपका नाम है तो इसका मतलब है कि आप इसके पहले हो चुके हैं, ऐसे महान ग्रंथों में। और फिर जब हम 18 प्रसिद्ध पुराण उठाते हैं और उसमें 18 में से 11-12 पुराणों में एक लगभग थोड़ा सा शाब्दिक चेंजिंग हुआ है, लेकिन एक चीज आपको लगभग सब जगह मिलेगी। ऋषभ के पुत्र, नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। इस देश का नाम, प्राचीनतम नाम अजनाभ वर्ष है। वो ऋषभ के दादा के नाम से ऋषभ के पुत्र भरत हुए, नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ये वेदों पुराणों की चर्चा है। और नाभि के पुत्र ऋषभ के पुत्र भरत हुए, और भरत चक्रवर्ती बने और उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन अभी इतिहास में आपको ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा। अभी के इतिहास में मिलेगा शकुंतला दुष्यंत पुत्र से भारत का नाम भारत पड़ा। तो क्या महाभारत काल में ये देश भारत नहीं कहलाता था? महाभारत काल में भी ये देश भारत ही कहलाता था, महाभारत कहलाता था। और उसी काल में लगभग हुए दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत। वो बहुत सूरवीर थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनके पहले श्री राम के भाई भरत भी तो हुए। और जो इक्ष्वाकु वंश की मूल परंपरा है, श्री राम इक्ष्वाकु हैं। और श्री राम का जन्म मुनि सुब्रत 20वें तीर्थंकर के काल में हुआ, ऐसा जैन शास्त्र कहते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ इक्ष्वाकु वंशी हैं, मुमुक्षु इक्ष्वाकु कुलादिरात्मान। श्री राम का एक नाम इक्ष्वाकु भी है। इस तरह से हम जब देखते हैं, श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, यदुवंश में ही नेमिनाथ का जन्म हुआ।
श्री कृष्ण जी वसुदेव के पुत्र हैं और नेमिनाथ वसुदेव के सबसे बड़े भाई समुद्र विजय के पुत्र हैं। ताऊ के बेटे हैं नेमिनाथ, कृष्ण नारायण कृष्ण के ताऊ के बेटे नेमिनाथ, यदुवंश, पूरा इतिहास है। और हम ये बाकायदा 2000 साल पहले वाली उससे पुराने पुराण शास्त्रों में उपलब्ध है। इस हिसाब से देखें तो देश का डीएनए एक ही है। आजकल जो जैन लोग हैं, जिन्हें लोग बाणियाँ समझ लेते हैं, 5वीं टोक पर बाबा जी बाणियाँ बोल के उनको आगे चलो करते हैं, ये एक्चुअल में ये बहुधा क्षत्रिय लोग हैं। क्षत्रियों को जब हिंसा करने में ज़्यादा ही विकल्प होने लगा तो व्यापार का रास्ता अख्तियार किया, व्यापार का रास्ता चुना और कुछ लोग राजपूत और क्षत्रिय ही बनी रहे और जो तो बाद में वो वैश्य कहलाने लगे। जो भी है, एक बात भागवत जी ने कई सारी बातें हुई। एक बात जो उस समय के अगर वो भाषण भी उपलब्ध ही होंगे उस समय के, माने 12 फरवरी है ना 2023। फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, बिल्कुल श्रमण संस्कृति वैदिक संस्कृति साथ साथ चल रही हैं। उन्होंने ये बात का उल्लेख किया। दूसरी बात जो बहुत अच्छी बात लगी हमको भी कि लोगों ने तीर्थंकरों को, लोगों ने भगवानों को, महापुरुषों को बांट लिया है। उन्होंने कहा है ये कार्यक्रम हमने रखा है, आरएसएस ने रखा है। तीर्थंकर महावीर स्वामी के 2550 वर्ष निर्वाण के हो गए और हमारी लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि लोग तीर्थंकरों को, भगवानों को, महापुरुषों को बांटे नहीं। देश के भी किसी भी महापुरुष का कोई भी अवसर आता है सब लोग मिल करके मनाएं। उन्हें मानने वाले कुछ लोग हो सकते हैं लेकिन वो किसी ग्रुप के नहीं हैं, वो सबके लिए हैं। उन्हें पूरे देश और संस्कृति को अवदान दिया, उनके कारण से पूरी प्रकृति और संस्कृति में परिवर्तन हुआ, प्रभावना हुई, अच्छाइयाँ शामिल हुई। न मूलम लिख्यते किंचित, बिना मूल के हमें कुछ नहीं लिखना चाहिए, बात सही है। लेकिन हमारे इतिहास के साथ ऐसे हुआ, जिसको जो समझ में आया उसको महान बना दिया, जिसको जो लिखना था उसने वो लिख दिया। लेकिन सच्चाई अब हम सबको उजागर करना चाहिए। लोग नहीं समझते हैं तो कुछ का कुछ बोलते हैं। उस शिलालेख, उसमें एक शब्द आया है अयम धम्म लिपि, ब्राह्मी लिपि का पूरा शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि हमारे संघ में बड़े अच्छे से चलती है, उसकी एक पुस्तक भी उपलब्ध है और उसका भारतीय हिसाब से कैलेंडर भी तैयार किया गया। ब्राह्मी लिपि में पहली बार कैलेंडर, ब्राह्मी, हिंदी, इंग्लिश। तो इस किताब से हम ब्राह्मी को समझ सकते हैं। उसमें लिखा अयम धम्म लिपि। अयम धम्म लिपि मतलब हुआ ये धर्म लिपि है। ये धर्म लिपि का मतलब ये धर्म शिलालेख है। उसको एक विद्वान ने ऐसे ही घोषित कर दिया कि ये जो लिपि है इसका नाम है धर्म लिपि। ऐसे नहीं है, वो विद्वान की चूक हुई है। ये धर्म लिपि, इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी को जब हम कभी सरस्वती जी से जोड़ते हैं, ब्रह्मा से जोड़ते हैं, लेकिन जब हम इसकी इतिहास में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ऋषभदेव की 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम ब्राह्मी था, एक का नाम सुंदरी था। उन्होंने जैसे भरत को राज दिया, अपने 100 बेटों को सिखाया पढ़ाया, वैसे ही ब्राह्मी के लिए उन्होंने कोमल विद्या, लिपि विद्या सिखाई। बेटा इस लिपि को सीखो, इससे लोग अपनी बातों को सुरक्षित रख सकेंगे, आगे आगे काम आएगी। और उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया। इसका एक बिंदु ये भी मालूम पड़ता है। और संभव है कि उतनी प्रज्ञावान साध्वी सरस्वती के रूप में विकसित हुई हों। ऐसे ही सुंदरी जो दूसरी बेटी थे उसको शून्य का आविष्कार किया और उन्होंने गणित की बातें बताई। इसे हम आदि पुराण से समझ सकते हैं। हमारे पुराण शास्त्र केवल माइथोलॉजी नहीं है, केवल मिथक नहीं है। हमारे पुराण शास्त्रों में कुछ ना कुछ इतिहास ज़रूर है, कुछ ना कुछ सच्चाई, ऐसे बिना सिर पैर की कोई बातें नहीं हैं। जमाना था कि श्री राम को, कृष्ण को लोगों ने केवल मिथक सिद्ध कर दिया था, लेकिन देख रहे हैं कि राम सेतु भी मिल रहा है,
देख रहे हैं कि द्वारिका भी मिल रही है, नेमिनाथ जहाँ से मोक्ष पधारे वो गिरनार भी मिल रहा है, शिखर जी जहाँ से तीर्थंकर मोक्ष पधारे वो शिखर जी भी है। तो इसका मतलब सारी बातें झूठी तो नहीं हो सकती हैं। इन सबों को एक अच्छे रूप में स्थापित करने की जरूरत है। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख और प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा होती है प्राकृत, लिपि होती है ब्राह्मी। आप सबों के नाम मुझे स्मरण में नहीं हैं, फिर भी सभी विद्वान हैं। और एक बात कहेंगे कि इस देश में प्राचीनतम संस्कृत के शिलालेख नहीं मिल रहे हैं। संस्कृत का एक प्राचीनतम शिलालेख एक मिला, वो भी इस देश में नहीं मिला। यहाँ जितने शिलालेख मिल रहे हैं अधिकतम मिल रहे प्राकृत भाषा और लिपि है ब्राह्मी। इस कैलेंडर में लगभग 14 शिलालेखों का संकलन किया गया है। तो जो भी मतलब जैसे कंकाली टीला मथुरा का शिलालेख है, कंकाली टीला के बाद जो G20 में प्रधानमंत्री ने शिलालेख का उल्लेख किया था, टोपला दिल्ली फिरोज शाह कोटला, वो भी लगभग तो कब लिखे गए, किसने लिखवाया, उसमें क्या है, सब के साथ हिंदी अनुवाद के साथ इसको यहाँ पर संघ से यहाँ से तैयार किया। और इसको ऐसे ही इसमें जो जहाँ भरतवश शब्द मिलता है, अब जैसे अभी ये एक शिलालेख है भुवनेश्वर हाथी गुम्फा उड़ीसा, खंडगिरी उदयगिरी का शिलालेख, उसमें भरतवश शब्द मिलता है 2000 साल पहले। 17 लाइन का शिलालेख है, 10वीं लाइन में भरतवश। भरतवश ये प्राकृत का शब्द है, हम इसको संस्कृत हिंदी करेंगे भारतवर्ष। तो 2000 साल पहले हमारे देश का नाम पत्थरों में उपलब्ध है। संविधान के सामने जब ये बात आई तो सब ने इसके एक मत से स्वीकार किया, देश का नाम भारत, फिर ऑब्लिक में वर्सेस में इंडिया। लेकिन भारत का हमें गौरव होना चाहिए, जो हमेशा सो भारत, उसका नाम भारत। सिंधु घाटी और इस तरह की बात हम जब करते हैं तो हिंदू से ही हिंदू बना है और सिंधुस्तान से हिंदुस्तान बना। ये शब्द जो है आज भी हमारे देश में साको हा बोलने वाले बहुत लोग हैं।